हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 18 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए या आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन कवर किया गया है जो आपके नॉलेज को काफ़ी बूस्ट करेगा। तो और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लीजिए, स्टूडेंट के लिए खास करके। देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ये नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। तो कितना अच्छा बात कहा गया है कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, जिनके हौसले मजबूत हुआ करते हैं और रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। देखे होंगे जो व्यक्ति बहुत धैर्य रखकर बहुत संघर्ष करता है, बहुत थोड़े से प्रॉब्लम के लिए घबरा नहीं जाता, वो मतलब बहुत ऊंचे रास्ते बहुत ऊंचे स्थान पे जाता है, उसकी जो उपलब्धि होती है ऊंचा होता है। और कह रहा है ये नादान ना घबरा इन परेशानियों से। परेशानियां तो सबको आती हैं, थोड़ा थोड़ा परेशानी, किसको इस जीवन में परेशानी नहीं है। तो परेशानियों से घबराइए मत, ये तो पल भर के मेहमान होते हैं। कहा नहीं जाता है कि रात हुआ है तो सुबह जरूर होगा। तो परेशानी आया है तो उसका समाधान जरूर होगा, वो हटेगा जरूर। इसलिए थोड़े से परेशानी के लिए घबराना नहीं चाहिए, पल भर का मेहमान होता है, उसमें धैर्य से कार्य करने की जरूरत होती है। फिर अगला अगला देखिएगा करंट अफेयर्स कि उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान यानी रोडोडेंड्रॉन पार्क का स्थापना किया गया है। तो कहाँ किया गया है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देश का प्रथम है। और तो ये कहाँ किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। फिर महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलिज्म को रोकने के लिए बिल पेश किया है। अगर ये पास हो जाएगा तो शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद से लड़ने में सहायता मिलेगा। फिर अगला देखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ICAR ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद अगले 5 वर्षों के लिए योजना को अगले 5 वर्षों के लिए लागू करने के लिए निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि इससे जो है वैज्ञानिकों को उसमें मदद मिलेगा कि ओरिएंटेड रिसर्च करने में एक ही। उसके बाद अगला देखिएगा, भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है। तो हम जाने रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन जो है संघर्ष में डूबे हुए, तो वहां से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनके सहायता के लिए शरणार्थियों के $2.5 मिलियन का पहली किस्त जारी किया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ है, देख लीजिएगा कि एक है पाल कमागे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पाल कमागे जो है दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति बने हैं, एक नियमित है। फिर पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हाल में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो विकल्प में महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह घोषणा किया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है, जो 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। ये थाड़े से बोरीवली को जोड़ेगा और ये यात्रा का समय लगभग 55 मिनट लगता था। पहले 55 मिनट लगता था, लगभग 1 घंटा मान लीजिए। अब ये 12 मिनट में मात्र कवर होगा। और इस यात्रा को इतना कम बनाने के लिए जो संजय गांधी नेशनल पार्क उसके नीचे से इसको निकाला गया है, इस टनल को। तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 55 मिनट यानी 1 घंटे के रास्ते को 12 मिनट में मात्र कवर कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विश्व का प्रथम निम्न तापमान थर्मल डेसिलिनेशन लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है, कहां पर स्थित है? तो देखिएगा विश्व का प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है आपकी केरल, राजस्थान, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर आपका रहेगा लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप आपका सही उत्तर है। ये क्या है कि पेयजल से संबंधित परियोजना है। इसमें कुल 9 प्लांट स्थापित करने की बात किया गया, जिसमें 7 हो चुके हैं, 7 चालू हो चुका है और 2 और भी बाकी है। इसमें प्रतिदिन जो है 1 लाख लीटर पानी पीने का योग्य पीने योग्य बनाएगा। 1 लाख लीटर लगभग पानी, ये कम नहीं होता है। वो किस तकनीक से होगा? महासागरों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो तापांतर होता है, तापांतर से जो है तापांतर का उपयोग करके सतह के पानी को कम दबाव पर वाष्पित करेगा। उसके बाद लगभग 400 मीटर गहराई से वाष्प को 400 मीटर गहराई से प्राप्त लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गहरे समुद्र के ठंडे पानी के साथ संघनित कर देता है, जो पानी उसके बाद पानी पीने योग्य हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व का प्रथम है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नामक अभियान भारत में कौन चला रहा है? तो विकल्प में आपके हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो सही उत्तर आपका रहेगा आरपीएफ। आरपीएफ ऐसा योजना चला रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इस तरह का अभियान पूछ सकता है कब से चला रहा है। तो इस तरह का अभियान जो है आरपीएफ है 2018 से चला रहा है। 2018 से। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया गया है। और यह मिशन जो है विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, आरपीएफ ने लॉन्च किया था। जो बच्चे स्टेशन या रेलवे जोन वाले क्षेत्र में इधर उधर भटकते रहते हैं, भूले भटके रहते हैं या कहीं से वो गुमशुदा हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए अभियान चालू किया गया है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इम्पोर्टेंट हो जाता है इसीलिए। तो कौन चला रहा है? आरपीएफ चला रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा शहर 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो विकल्प में सूरत, भोपाल, नागपुर, इंदौर। तो सही उत्तर आपका रहेगा इंदौर। इंदौर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधा लगाया है। जो वर्ड 24 घंटे में 11 लाख पौधा लगाया, जो विश्व रिकॉर्ड बना है, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल हो गया है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है? तो किस राज्य में? विकल्प में है त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, सिक्किम। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। ये जो है प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक पर्व है, मनाया जाता है। प्रकृति के निकट जाने का और उसके प्रति सम्मान, प्रकृति के निकट जाने के लिए उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ? तो किस देश में शुरू हुआ? विकल्प में है ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। तो सही उत्तर है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने ये पहले बार इसका आयोजन कर रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, सियोल। और उसके बाद ये जो है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान में होगा। दक्षिण कोरिया के बुसान नामक शहर में ये होगा। ये कैथी बैठक है? 45वीं बैठक है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अब यहाँ दक्षिण कोरिया का राजधानी बताई दिया सियोल। अब ये देखिएगा कि यहाँ 38 डिग्री पैरेलल लाइन जाता है, 38 डिग्री पैरेलल। इसमें क्या है कि ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे जो है साउथ कोरिया है। दोनों के बीच में ये 38 डिग्री पैरेलल जो है इसको अलग करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन मतलब अलग करता है? तो ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वही इसको अलग करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है वह। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने, हम जानते हैं कि सुदर्शन पटनायक को सुने होंगे कई बार, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर में या इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर या जो उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो विकल्प में है स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं।
तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये जो है पद्म श्री 2014 में पा चुके हैं, क्योंकि ये उड़ीसा वाले तट पर देखे होंगे कई बार, जिसका जन्मदिन किसी बड़े जो बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी का हो गया या किसी एपीजे अब्दुल कलाम सर का हो गया, तो इन सब का जब कभी भी जन्मदिन रहता है, कोई विशेष दिन रहता है, तो उनका जो है मूर्ति उस सैंड पे बनाते हैं, बालू पे, वहां के जो तट है, और इतना अच्छा बनाते हैं कि पूरा देश जो है उनको देखने के लिए लालायित रहता है। तो कौन सा ये स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जो है रूस में कार्यक्रम आयोजित हो रहा पीटर्सबर्ग में, और गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, मास्टर अवार्ड। पहले यहाँ 2 क्वेश्चन है कि किसको मिला है पहले नंबर, दूसरे नंबर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है, दूसरे नंबर कौन सा मिला है पदक, तो स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और कहाँ ये आयोजित हुआ था, तो रूस में। फिर देखिएगा तीजू जुनकी नदी जो है हाल ही में खबरों में रहा, जो किस राज्य में प्रवाहित होता है? विकल्प में आपके है नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, कोहिमा। तो इसमें देखेंगे यह नेशनल वाटरवेज है, 101 का पार्ट है, 101 का भाग है। और सर्बानंद सोनोवाल जो असम के इसके पहले मुख्यमंत्री थे, ये इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने जो है वहां जाके घोषणा किया है कि इसमें जो है कार्गो और यात्री परिवहन के लिए इस नदी का उपयोग किया जाएगा, जिससे जो है वहां टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये इसीलिए बहुत न्यूज में क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी नदी से पूछा जाता, तो इस तरह से नहीं पूछा जाता कि चाहे जो ऐसे उठा लेता, जो नदी न्यूज में रहता है उसी को वहां से क्वेश्चन पिकअप कर लेता है। तो देखिएगा तीजू जुनकी नदी जो है नागालैंड में है, और तो यहाँ सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गए थे और बोले हैं कि कार्गो और यात्री परिवहन यहाँ बढ़ाया जाएगा, जिससे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको रिवीजन मान लीजिए या चाहे जो मान लीजिए, क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड का चेयरमैन और सीएमडी बनाया गया है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? रॉबर्ट जे रवि। जाने रहे हैं जब से जियो ने सिम को महंगा किया है, सिम में रिचार्ज को, तब से जो है ये बीएसएनएल बहुत न्यूज में है। तो बीएसएनएल को रॉबर्ट जे रवि को सीएमडी बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और बीएसएनएल की स्थापना देखेंगे तो 2000 में हुआ था। फिर अगला देखिएगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। फिर अगला देखिएगा, नीति आयोग ने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये कौन लॉन्च किया है? तो पहले देखिएगा नीति आयोग लॉन्च किया है। दूसरा नंबर ये देखिएगा कि कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है? तो गियर शिफ्ट चैलेंज। और काहे के लिए? शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएई ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड एब्रा इलेक्ट्रॉनिक नाव, इसको एब्रा को इलेक्ट्रॉनिक नाव कहते हैं, तो एब्रा का परीक्षण किया है। तो कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी जिसकी राजधानी है। फिर देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ये सब क्वेश्चन कल कवर कर दिया गया था। फिर आज जो है एक क्वेश्चन छूट रहा है, आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जाने रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे
आश्वेत जो काफी संघर्ष किए हैं, तो उन्हीं के जन्मदिन पर ये अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को ये प्रथम ये ऐसे विदेशी हैं जो भारत रत्न पा चुके हैं। तो 2 लोग ऐसे हैं जो भारत रत्न पा चुके हैं, एक नेल्सन मंडेला है, एक तो बता दिए, एक लोग और हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।